आदिवासी का ही चलते ये हो रहा है। तो हम लोग इतना गिरे हुए हैं कि आज तक कोई नहीं देखने के लिए आ रहे हैं। आखिर दूसरा कास्ट का रहता तो 24 घंटा भी होता है, नौकरी दिया जाता है, हड़ताल हो जाती होता है बहुत अभी पूरा बंद हो जाता अभी तक। जयराम महतो यहाँ विधायक आए हुए थे, 10 बजे रात को आए। उस टाइम तो कोई आदमी भी नहीं था। उस टाइम आए, चला गया। यही वाला कुर्मी समाज का कोई रहता तो जरूर कुछ ना कुछ करता, अभी हड़ताल कर देता। पर आदिवासी है, एसटी में आता है, इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत बड़ा दुख है और ये कोल इंडिया के लिए शर्मनाक है, सभी वर्कर के लिए शर्मनाक है। प्रबंध जो मतलब आरोप लगा रही कि सुसाइड किया गया है, ये सरासर गलत है। चलिए, अगर ऐसा है तो उसको इसके जांच पड़ताल किया जा सकता है, इसका वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। इस तरह का घटना में फॉरेंसिक लैब वाला आता है, जबकि बीसीसीएल का कॉल कर्मी थे। बीसीसीएल का कॉल कर्मी ये भारत सरकार का है, इसमें तो फॉरेंसिक लैब वाला आना चाहिए। फॉरेंसिक लैब वाला जांच करता, क्यों नहीं कराया जांच? इतने दिन से रह रहा है बॉडी, तो हम लोग को भी खराब लग रहा है। क्या कि जल्दी अगर हो जाएगा सारा क्रिया तो अच्छा बात है। कभी जो है सो मैनेजमेंट आचार संहिता का दुहाई देते हैं, कभी जो है सो कहते हैं कि आत्महत्या है। आत्महत्या है तो फिर आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा है? जीएम अभी तक आया नहीं यहाँ पर, इतना दिन हो गया, 9 दिन हो गया है। खाली मगरमच्छ का आंसू एक बार जाके बोले तो आंसू बह रहा है, झूठ मूठ का खाली मगरमच्छ वाला आंसू बह रहा है। झूठ मूठ का वो उसको देने का रहता, उसको हमदर्दी रहता दिल में, आके देखता है यहाँ पर। कोई मृत मर जाते हैं काम के दरमियान तो कम से कम परिवार के लोगों को जानकारी देने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिजन को लोग बुलाते तो आखिर हम लोग को स्पष्ट हो जाता है कि आखिर मरने की वजह क्या है, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। मौत कैसे हुई है हमें नहीं देखना, मौत ड्यूटी आवर में हुई है ये हमें देखना। तो नियोजन मिलना इसलिए मौत अगर ड्यूटी आवर में हुई है तो नियोजन मिलना चाहिए। चंद घंटों में इनको नियोजन पत्र माने सुपुर्द किया जाए उनका बेटा को। और नहीं दिया जाएगा तब क्या करेंगे? नहीं दिया जाएगा तो उग्र रूप होगा, एकदम उग्र रूप होगा। अर्जुन कोड़ा के पार्थिव शरीर के साथ परिवार तो हैं ही, लेकिन पड़ोसी भी लगातार 9 दिन से यहाँ पर हैं और ये सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब ये बीसीसीएल प्रबंधन से चाहते हैं। क्यों लग रहा है कि सुसाइड नहीं है ये? देखिए, सुसाइड इसलिए नहीं है क्योंकि उनका जब 28 तारीख को जब हुआ था ये घटना, तो उससे पहले वो मिठाई वगैरह बांट रहे थे कि मेरा छुट्टी होने वाला है, अब आराम से यहाँ पर छुट्टी घर मतलब अब रिटायरमेंट कर जाएंगे, आराम से घर में खाएंगे, बैठेगा, आराम से रहेंगे। अपना दोस्त यार को सबको पिलाता उलाता, ऐसे बोलते थे खाओ यार, रेस्ट करो यार, अब आराम से बैठ के रहेंगे, आराम से इतना दिन ड्यूटी किए। तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है। बड़ी खुश मिजाज हाँ, थे, खुश मिजाज के आदमी थे और उसका किसी से भी पूछेगा बताएगा बहुत खुश मिजाज के आदमी थे। तो लगता नहीं है कि सुसाइड किए होंगे, ऐसा बोल रहा है प्रशासन, अपना छुपाने के लिए भी बहुत सारा हो सकता है। इस तरह का घटना में फॉरेंसिक लैब वाला आता है, जबकि बीसीसीएल का कॉल कर्मी थे। बीसीसीएल का कॉल कर्मी ये भारत सरकार का है, इसमें तो फॉरेंसिक लैब वाला आना चाहिए। फॉरेंसिक लैब वाला जांच करता, क्यों नहीं कराया जांच? और जब घटना हुई उस टाइम दुपट्टा से लटका हुआ मिला, उसका घर में उस तरह का दुपट्टा है ही नहीं किसी के पास, वो दुपट्टा आया कहाँ से? इसलिए फॉरेंसिक लैब वाला को पहले आना चाहिए था, पर इन लोगों ने बुलाया नहीं, यानी कुछ छुपा रहा है इन लोग। दूसरा बात है कि खुश मिजाज के आदमी तो थे ही हुए। उसके बाद कुछ दिन पहले बता रहे थे, वहाँ गए थे उसके साथ दोस्त लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पर चाणक्य में, बता रहे थे कि इससे पहले 4-5 दिन पीछे घटना हुआ था, जैसे लोहा चोर वगैरह चोरी करने के लिए आता था ना, उन लोग के साथ थोड़ा बहुत इन लोग का हुआ था कुछ, है ना, उस तरह का हुआ था कुछ। तो प्रशासन को उन लोगों ने दिया था कागज जो दिखाया था, गए थे तो पूछे थे हम लोग, बाद में गए थे घटना के 2-3 दिन के बाद। तो इस तरह से तो नहीं लग रहा है कि सुसाइड किया हुआ होगा, भले इन लोग छुपाता होगा। और जीएम अभी तक आया नहीं यहाँ पर, इतना दिन हो गया, 9 दिन हो गया है। खाली मगरमच्छ का आंसू एक बार जाके बोले तो आंसू बह रहा है, झूठ मूठ का खाली मगरमच्छ वाला आंसू बह रहा है। झूठ मूठ का वो उसको देने का रहता, उसको हमदर्दी रहता दिल में, आके देखता है यहाँ पर। तो था तो उनका ही स्टाफ था ना? हाँ था, फिर भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। किसी से भी पूछ लीजिए, अभी तक भी नहीं आया हुआ है जीएम यहाँ पर। स्टाफ तो छोड़ दीजिए, मानवता के लिए भी आना चाहिए, तो बातचीत करना चाहिए था यहाँ पर मानवता के लिए भी नहीं आया वो, यहाँ पर देखने तक नहीं आया, अभी तक आज तक नहीं आया। आज 9वां दिन है, आज तक देखने के लिए नहीं आया। कब तक आप लोग रहने का सोच रहे हैं? देखिए मैम, बात रह गया कि देखिए वो तो ऑन द ड्यूटी डेथ किए हुए हैं, और किस तरह से डेथ किए हैं ये तो कोई नहीं जान रहा है। प्रशासन को इसमें ही करना चाहिए था, बीसीसीएल वाला को करना चाहिए था, जांच पड़ताल करना चाहिए था, पर उस तरह का कोई कर नहीं रहा उसको। इसलिए पुलिस जांच कर रही है कि नहीं? मैम पुलिस को तो एफआईआर किया हुआ है, पुलिस तो जानबे करते हैं मैम पुलिस का जांच पड़ताल किस तरह होता है। सो देखिए मैम, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये आदिवासी है,
और आदिवासी के बारे में आदिवासी झारखंड आदिवासियों के लिए ही बना हुआ है, पर देखने वाला आदिवासी का कोई है नहीं। जयराम महतो यहाँ विधायक आए हुए थे, 10 बजे रात को आए हैं, उस टाइम तो कोई आदमी भी नहीं था। उस टाइम आए चला गया, ही वाला कुर्मी समाज का कोई रहता तो जरूर कुछ ना कुछ करता, अभी हड़ताल कर देता। पर आदिवासी है, एसटी में आता है, इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है। क्या बोले आए थे तो? आया बोल के इसी तरह चला गया, ठीक है वैसे वैसे करके चला गया। कोई और दूसरा क्यों नहीं आया, जोशना करकटा क्यों नहीं जयराम आया? जैसा विधायक आया और कुछ असर नहीं हुआ? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। वो दोष दे रहा है दूसरा को, जोशना करकटा क्यों नहीं आई, वो क्यों नहीं। अरे भाई आप क्या कीजिएगा वो बोलिए ना, आप क्या कर पाएगा, आपका कितना कैपेसिटी, आप एक विधायक है, क्यों नहीं कर रहे हैं अभी सब? दूसरा में तो बहुत जर लड़ने के लिए चल जाते हैं, दूसरा अदर कास्ट का। एसटी वाला क्यों नहीं जा रहे हैं, एसटी वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैम तब लाश पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये सवाल बनता है कि आप एक विधायक हैं, कुछ तो असर होना चाहिए था, प्रबंधन के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनना चाहिए था। आखिर किस वजह से मौत हुई और नियोजन क्यों नहीं मिल रही है? और जयराम की पूरी पार्टी तो नियोजन की ही लड़ाई लड़ती है। चलिए, और पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है दादा, कब तक यहाँ पे रहने का आप लोग सोच रहे हैं? न्याय मिलेगा भी? देखिए, जब तक बीसीसीएल के तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है, सारा चीज़ का डिक्लेयर नहीं हो जाता है कि क्या करना है, देना है नहीं देना है, तब तक हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। कुछ तो जवाब होगा ना। डेली मीटिंग हो रहा है लेकिन कुछ निष्कर्ष निकल नहीं निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो कोई स्टेटमेंट आएगा तब ना कि हाँ ये होगा, डिक्लेयर नहीं हो रहा है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब बस एक जवाब चाह रहे हैं आप लोग, नहीं कि कोई आके एक बातचीत तो करे। जी मैम, हम लोग यही इंसाफ चाहते हैं कि जल्दी से सारा चीज़ हो जाए, सारा प्रक्रिया जो भी प्रक्रिया हो वो जल्दी होना चाहिए। बॉडी खराब नहीं हो रहा है? इतने दिन से रह रहा है बॉडी, तो हम लोग को भी खराब लग रहा है। क्या कि जल्दी अगर हो जाएगा सारा क्रिया तो अच्छा बात है। क्योंकि देखिए ऊपर से धूप पड़ रहा है, नीचे से भले ही यहाँ पर फ्रिज है, नीचे से ठंडा जा रहा है, लेकिन तब भी बॉडी खराब हो रहा है। एक साथ धूप और गर्मी दोनों पड़ रही है। क्या मांग है दादा आप लोगों की? हम लोग का मांग है ये है, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, तो पर ये है, बगल का है मेरा काका है, ये तो जरूर हम बोलेंगे। क्यों? जिस टाइम ड्यूटी पे ये थे, 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक ड्यूटी रहते हैं उनका, रहते हैं। उस दौरान क्या है, ड्यूटी पीरियड में ही है आपका ड्यूटी पीरियड में रहता है, क्या है प्रबंधक का क्या मतलब, इसमें इंचार्ज हो, ओवरमैन या कोई भी हो, ठीक है, देखभाल के लिए लोग तो रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो लोग क्यों नहीं वहाँ पे, जब यहाँ से भेजा हाजी बना के जब भेजते हैं वहाँ, तो ओवरमैन को भी भेजना चाहिए, सरदार को भी भेजना चाहिए देखभाल के लिए। तो क्यों नहीं भेजे गए थे? ऐसा का सुसाइड जो किया गया है और करवाया गया है, ये प्रबंधक का चाल है। करवाया गया है? शायद करवाए गए हैं। ये चीज़ तो हम लोग बोलेंगे। क्यों? उस टाइम डेड बॉडी हम लोग देखे, उस टाइम थाना वाला आए थे। थाना मतलब पहले हम लोग जो पहुँचे समय से बॉडी उठा लिया गया है। बॉडी थाना वाला हम लोग इन्फॉर्म नहीं किया। जो साथी संगत जो भी होता है, इन्फॉर्म तो घर में करना है, गार्जियन मतलब गार्जियन को फोन करना चाहिए था। क्यों हम लोग को फोन नहीं किया गया है? कोई तो फोन नहीं किया गया। सवाल है, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब सब ढूंढ ही रहे हैं। आप लोग समाज के लोग हैं कि कमिटी है, यूनियन है? यूनियन के लोग हैं, आप लोग समाज के हैं। क्या समझ में आ रहा है दादा? देखिए, समझ में आ रहे हैं, हम 8 दिन से आ रहे हैं जा रहे हैं। ये जो प्रशासन घर वाला को भी खबर नहीं दे करके लाश को उठा करके पोस्टमार्टम करने का बाद भी यहाँ रखा हुआ है। 3-4 कमेटी की भी आया है, लोग जा रहा है आ रहा है, खाली बुला रहा है, वार्ता कुछ नहीं, देने का ही नाम नहीं। अरे जो कि अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? यही हम लोग आदिवासी, ऐसा क्या हो गया है कि वार्ता करने के लिए भी लोग नहीं आ रहे? क्या आएगा कि हम लोग आदिवासी में हैं, सबसे तो हम लोग एकदम कीचड़ के ही थी हैं। काले आएगा वो, जैसे कि आ रहा है कि जयराम महतो आते हैं 12-1 बजे रात, उस समय शमशान खाली हम लोग का महिला सब रहता है। उसके बाद क्या दिया रहा है? अभी आए जैसे कि ये कौन है, मोर्चा का जेएमएम के, ये भी अभी 1-2 घंटा से बैठे हुए हैं, अभी भी कोई नहीं आ रहा है। तो लास्ट तो जो गर्मी जो है, अभी हम लोग का सुनने में आ रहा है कि ये आदिवासी का ही चलते ये हो रहा है। तो हम लोग इतना गिरे हुए हैं कि आज तक कोई नहीं देखने के लिए आ रहे हैं। आखिर दूसरा कास्ट का रहता तो 24 घंटा भी होता है, नौकरी दिया जाता है, हड़ताल हो जाती होता है, बहुत अभी पूरा बंद हो जाता अभी तक। लेकिन हम लोग का क्या जो कि थी है कि अरे तो कीचड़ से भी हम लोग को बेहतर
देखा जा रहा है। अभी 9 दिन से जो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा भी शर्म चीज करके आना चाहिए। ये शर्म कहाँ चीज है? यूनियन का भी आ रहा है 4 दिन से, खाली लोन का भी। चलिए ये व्यथा है कोई और शर्म- कहीं ना कहीं ये शर्मनाक हाँ, लग रहा है शर्म कि लोग के आदिवासी थे अर्जुन कोड़ा, शायद इसीलिए इस तरीके का बर्ताव इनके साथ किया जा रहा है। चलिए यूनियन के लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी यूनियन के हैं, समाज से हैं। हाँ सबसे पहले मैं आपके चैनल और जितने सारे आपके चैनल में टीम है, सबको मैं नमन करता हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में जो हमारे बकसपुरा निवासी अर्जुन कोड़ा की मृत 28/1/2026 को कार्य करने के दरमियान कार्यस्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे दुख की बड़ी बात यह है कि प्रबंधन और जो प्रशासन की मिली भगत से जो लाश को किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसमें सबसे पहले हमारे अगर इस तरह का दुर्घटना होती है, कोई मृत मर जाते हैं काम के दरमियान, तो कम से कम परिवार के लोगों को जानकारी देने चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशंका तो यहीं से शुरू होती है। और मान लीजिए कि जब आपके कोलियरी में, जैसे कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे श्रमिक रहते हैं, जब कोलियरी में हो जाते हैं तो उसका जवाबदेही तो यहाँ का प्रबंधन, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के जो भी श्रमिक लोग हैं, मतलब जो भी पदाधिकारी हैं, सारे लोगों का जिम्मेदारी बनता है। बिल्कुल बनता कि है। आखिर कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो उनकी है। लेकिन यहाँ किसी न किसी वजह से उनको चोट लगने की वजह से इन्होंने ये मतलब उसको छुपाने के चलते हमारे परिजनों को बुलाने का काम नहीं किया। परिजन को लोग बुलाते तो आखिर हम लोग को स्पष्ट हो जाता है कि आखिर मरने की वजह क्या है, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं तो सीधी कुछ से छिपाया जा रहा है। बिल्कुल जो इसकी मृत्यु हुई है, इस मृत्यु को वास्तविकता क्या है, इसको छुपाया जा रहा है। सीधे सब कभी बोलता है सुसाइड के माध्यम से हुआ है, तो किसी और कुछ बोल रहे हैं। ये सब तरह तरह की बातें आ रही प्रबंधन की ओर से, बाकी लोगों से नहीं। लेकिन वास्तविकता है कि जो इसकी मृत्यु हुई है यहाँ के काम की वजह से, किसी भी तरह का जो भी हो, लेकिन हुआ है। और प्रबंधन जो मतलब आरोप लगा रहे कि सुसाइड किया गया है, ये सरासर गलत है। चलिए अगर ऐसा है तो उसको इसके जांच पड़ताल किया जा सकता है, इसका वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन और जांच से सबसे- पहले ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि 28 तारीख से लेकर के आज 5 फरवरी हो गया, यानी 9 दिन हो गया। और 9 दिन में अगर हमारे घर में रहता था करीब करीब आज हम लोग 10 कर्मा के लिए मतलब पूरी तैयारी हो जाती है। लेकिन ऐसा जो परिस्थिति का जो प्रशासन का और यहाँ का जो मतलब मैनेजमेंट का जो विकट परिस्थिति है, उसमें आज तक हम लोग जो एक बेटा का एक कर्तव्य होता है कि मुखाग्नि करने का, वो मुखाग्नि तक यहाँ की लापरवाही से हम लोग नसीब नहीं हो पा रहा है मृतक हमारे अर्जुन कोड़ा जी को। चलिए दादा, थोड़ा यूनियन के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रबंधन को जितना जल्दी हो सके इसका संज्ञान लें और मृतक के आश्रित परिवारों को तत्काल नियोजन की व्यवस्था की जाए एवं न्याय संगत जो भी है इसको सारा बेनिफिट देकर इस समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। इतना मैं कहना चाहता हूं। हमारे यूनियन के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। यूनियन में बड़ा शक्ति होती है दादा, ये 9 दिनों से शक्ति क्यों नजर नहीं आ रही है? धन्यवाद। आप जो सोशल मीडिया से हमारे साथ सवाल कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैंने आपका मेरा साथी है जो अर्जुन कोड़ा भाई हमारा, उसको हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत दुखद पीड़ित हम हैं। चिंताराम महतो, पीवी एरिया। हम जो है यूनियन से हट के संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति अपना यहाँ पर आंदोलन करते हैं। और किसी का भी अनजान क्यों ना हो, हमारा जान पहचान भी ना हो, उनके लिए मैं लड़ता हूँ और उनको न्याय दिलाता हूँ। ऐसा है जब इनका खबर सुने तो हम भाई उस दिन से एकदम लगातार हम दिन रात रहते हैं। और सारे अधिकारी से हम बात भी किए हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को हम बात किए, तब जाकर डीसी साहब से फ़ोन किए, मेल किए, फिर आपका एसएसपी साहब से यहाँ से हम बात किए, हम एसडीओ साहब को यहाँ से बात किए। हम क्या कह रहे हैं अधिकारी? हम बोले सर देखिए जल्दी से जल्दी इनका निपटारा कीजिए। इसमें एक पॉइंट है, सबका है, जनरल कोल इंडिया लेवल में एक सहमति पत्र समझौता बनता है, उसमें यूनियन और जो पीड़ित परिवार उनका साइन रहता है, एक साइड में मैनेजमेंट का साइन रहता है, वो सहमति हो गया, दूसरा चिट्ठी उसमें नियोजन का दिया जाता है। जनरल हुआ है, वो
अचानक से कूद के मर जाए, आत्महत्या कर ले, कुछ भी। पहले हो चुका है। हाँ, बहुत 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 हुआ है। बहुत उसमें जवाब नहीं है मैनेजमेंट के पास। इस चाणक में 2 बार घटना हुआ, साउथ बलिहारी में हुआ, एकदम कूद गया, उसका 3 टुकड़ा हो गया, उसको तुरंत माने नियोजन दिया गया। इस चाणक में कूद के मरा, उसको नौकरी दिया गया। तो ऐसा इतना नहीं गंजन ऐसा हुआ। ये मधु आदिवासी- कोड़ा जी के साथ क्या ये हुआ? आदिवासी का देख करके ये यूनियन और प्रतिनिधि और जो भी है, और जो है कोयला भवन का प्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक तक सब फोन किए हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर बैठक नहीं करके इनका निराकरण कर पाया है। ये बहुत बड़ा दुख है और ये कोल इंडिया के लिए शर्मनाक है, सभी वर्कर के लिए शर्मनाक है। ये कोल इंडिया में इस तरह का अगर ये होगा, मान लीजिए अभी तो 1 साल में परमानेंट हो रहा है, जानते हैं डेथ केस का 4 साल में हो रहा है। लेकिन यही इस चाणक में पीवी प्रोजेक्ट में घटना था, पुटकी कोलियरी का दिवाकर रविदास यहाँ पर लोन में खड़ रहा था, उसको 4 बजे चोट लगा पैर में, 3 दिन मैंने घर में अपना ट्रीटमेंट प्राइवेट में छोटा स्वास्थ्य केंद्र है पुटकी का, उसी का इलाज चल रहा था। तीसरा दिन के बाद वो सीरियस हो गया, रोड में जाते जाते मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल का पहले ही डेथ हो गया। हमने उसका ऐसा ऐसा खबर सुना, फिर मैनेजमेंट ताबड़तोड़ में यहाँ पर जानते हैं इस चाणक में पूरा एम्बुलेंस और पूरा मैंने डंपर में कोयला लोड, अरे यहाँ पर संयुक्त मोर्चा यहाँ साइन भी कर दिया, तमाम यूनियन, 5 यूनियन। अरे जब तक उसका पत्नी नहीं खड़ा होगा, वहाँ साइन करने वाला, समझौता करने वाला कौन होता है? तब फिर उसको कैंसिल कराया, उसको 18 दिन में पर्सनल नंबर के साथ ज्वाइनिंग हुआ है। दादा, हम ये कह रहे हैं कि आदिवासी होना पाप है क्या, कि यहाँ पर 9 दिन बॉडी रहेगा, कोई पूछने नहीं आएगा? ये तो बात इसमें साफ झलक रहा है। हम झारखंड सरकार और जिला प्रशासन, ये 2 पार्ट हो गया, और यूनियन प्रतिनिधि, कंपनी प्रतिनिधि, ये चारों जिम्मेवार है। और चारों अभी भी मैंने उनका हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो जल्द से जल्द इनका चंद घंटों में इनको नियोजन पत्र मैंने सुपुर्द किया जाए उनका बेटा को। और नहीं दिया जाएगा तब क्या करेंगे? नहीं दिया जाएगा तो उग्र रूप होगा, एकदम उग्र रूप होगा। हम नहीं कह सकते वहाँ पर क्या हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आया है, और हम नहीं कह सकते हैं जो कौन क्या करेगा, सो कभी भी कुछ हो सकता है। मैडम, ये अर्जुन कोरा जी का जो मौत हुआ, और यह कार्य क्षेत्र में, कार्य प्रणाली के अंतर्गत हुआ, जहाँ ये कार्य कर रहे थे, जहाँ इनका ड्यूटी था। मौत कैसे हुई है हमें नहीं देखना, मौत ड्यूटी आवर में हुई है ये हमें देखना। तो नियोजन मिलना चाहिए। इसलिए मौत अगर ड्यूटी आवर में हुई है तो नियोजन मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इनके मामले में क्यों सब कुछ रुक रहा है? ये कभी जो है सो मैनेजमेंट आचार संहिता का दुहाई देते हैं, कभी जो है सो कहते हैं कि आत्महत्या है। आत्महत्या है तो फिर आपका सिक्योरिटी क्या कर रहा था? सिक्योरिटी तो होना चाहिए। अगर अकेला में अगर ये ड्यूटी कर रहा था तो अकेला आपने ड्यूटी दिया ही क्यों? मतलब आपके क्षेत्र में आपके ही स्टाफ सुरक्षित नहीं है? हाँ, जब सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, या चोर मारे या जो भी घटना हो, मजदूर अकेला क्यों ड्यूटी करेगा? वहाँ 2 व्यक्ति क्यों नहीं दिए? 2 व्यक्ति देना चाहिए था। अगर 2 व्यक्ति रहता तो ये घटना नहीं होती, संभवतः नहीं होती। तो जो भी घटना हो चुकी है तो घटना तो हो चुकी है। अब घटना हो चुकी है तो इसका रूल नियम बनता है कि अगर ड्यूटी आवर में मौत हो जाए तो उसको नौकरी नियोजन जो है सो उनके आश्रित को मिलना चाहिए। दादा, आप लोग यूनियन वाले अब कैसे मदद करेंगे? 9 दिन तो ऐसे ही बीत गया। हम लोग जहाँ तक जो संभव है यूनियन के माध्यम से, और अब हम लोग जो है सो बाहर से भी, गांव के लोगों के भी, और जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं, इनका भी अब हम लोग समर्थन साथ चाहते हैं। और जो भी पैच चालू है उसको हम लोग बंद करेंगे। लाश को रख कर हम लोग जो जितना भी माइंस चालू है सबको माइंस को हम लोग बंद करने के लिए हम लोग जो है सो मजदूर के साथ है, और मजदूर के लिए हम लोग जहाँ जो भी करना होगा हम लोग करें। देखिए, पड़ोसी हैं, समाज के लोग हैं, यूनियन के लोग हैं, और सभी का एक ही सवाल है कि नियोजन क्यों नहीं दे रही है बीसीसीएल? आखिर ऐसा क्या है? समाज के लोगों का कहना है कि आदिवासी होने का दंश झेल रहे हैं, आदिवासी हैं इसीलिए इनके बॉडी को 9 दिन तक भी पूछने वाला कोई नहीं है। परिवार यहाँ दिन रात पड़ा हुआ है, पड़ोसी यहाँ दिन रात पड़े हुए हैं। आप सोचिए, ये दंश उस राज्य में हो रहा है जिस राज्य के राजा यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, और वहीं के आदिवासी
व्यक्ति को 9 दिन तक गेट के सामने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया गया है। पूछ क्यों नहीं रही है बीसीसीएल? कम से कम अपना स्टाफ था, इस हिसाब से तो आकर एक बार पूछ लेना चाहिए था। कम से कम अंतिम संस्कार तो कर देते बातचीत करके। बहुत बड़ी विडंबना है और सवालों के साथ चल इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सवाल बहुत सारे हैं और अब यूनियन का कहना है कि जो है बड़ा आंदोलन होगा, उग्र रूप अपनाएंगे आप लोग, है ना, आंदोलन होगा। देखते हैं क्या कुछ होगा, क्या कुछ होगा, देखने वाली बात है। और जो भी होगा आप तक हम जरूर पूरी खबर लेकर आएंगे। चलिए इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जोहार रहेगा।